नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। धमना खुर्द में धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती। वहीं दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को धमना खुर्द तिराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सबसे पहले रमा आरपी निरंजन MLC जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम किया तथा इस क्रम में कई लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर रमा आरपी निरंजन MLC झांसी जालौन ललितपुर जी ने कहा कि आज हम सभी लोगों का ये सौभाग्य है कि आज हम सभी लोग मिलकर धमना तिराहे पर यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी को लोग क्यों याद करते हैं, उनका नाम याद क्यों करते हैं, ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिन्होंने 560 रियासतों को एक कर दिया था। उन्होंने कहा है कि अगर रियासतें होती तो उनकी सीमाएं होती। वो इस मौके पर आयोजककर्ता गुलाब सिंह पटेल जी, किशनपुरी गोस्वामी, मानवेंद्र पटेल, प्रताप पटेल, संजय पटेल, जय गोपाल पटेल, शिवम पटेल, राहुल पटेल, दिनेश पटेल, शैलेंद्र पटेल, रविंद्र पटेल, रामकिशोर पटेल, रघुवीर पटेल, घनाराम पटेल, राजेंद्र पटेल, कुकन महाराज जी आदि सभी क्षेत्रवासी व ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। झांसी से जिला ब्यूरो चीफ उज्जैन पटेल की खास रिपोर्ट। पटेल जयंती उपलक्ष्य में धमना चौराहे पर यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना यहाँ के लोगों द्वारा बहुत भव्य रूप में स्थापित की। इसलिए इस गांव के क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं कि सरदार पटेल जैसी जो पूरा विश्व इनको जानता है, आज उनकी यहाँ मूर्ति लगी स्थापित होना यहाँ के लोग गर्व की बात है। सरदार पटेल का नाम इतना बड़ा क्यों है, सरदार पटेल को लोग क्यों याद करते हैं, ये मेन विषय है। आज 150 वर्ष हो गए। आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे मोदी जी को, येदू जी को, जिन्होंने इतनी महान हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वें दिन को इसके भव्य दिव्य रूप में पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मना, क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने पूरा 560 रियासतों को एक कर दिया था। अगर रियासतें अलग अलग होती तो आज उनकी सीमाएं होती। मान लो गुजरात का क्षेत्र पड़ जाता दूसरी रियासत में, यहाँ का तो वहाँ एक सीमा लगी होती। अब उसको पूरा उन्हें एक किया, ना कोई किसी प्रकार का भेदभाव रहा और वो उन्होंने नम्रता से किया। जो लोग नम्रता से नहीं माने, गृह मंत्री थे, उनने उस चीज़ को दिखा भी दिया। भागते हुए आए माननीय पटेल साहब, हम कल तक विलय कर देंगे, कल तक लिख के दे देंगे। उन्होंने कहा कल तो कल। वो सरदार पटेल थे जिनके प्रधानमंत्री बनाने के लिए 16 में वो 14 लोगों ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या आज्ञा था, क्या नीतिगत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा महात्मा गांधी से निर्णय लिया गया क्या करना है। महात्मा गांधी ने कहा मेरा विचार है तो सरदार जी जवाहरलाल बने, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा था। फिर सोचे समझे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो आपका निर्णय है पार्टी के स्तर पर मानूंगा। और 14 वोट होते हुए 2 वोट दूसरे के उसको प्रधानमंत्री बना दिया और स्वीकार किया। जी हैं त्यागी पुरुष, इनमें इतना बड़ा त्याग। आज के जमाने में आप सगे भाइयों में एक आध बीघा के लिए कंप्रोमाइज कर सकते, दरवाजा छोटा बड़ा हो जाए तो उसमें कंप्रोमाइज कर सकते, बराबर खर्च किया। तो इसलिए सरदार पटेल से देखो कि कैसे हम लोग का नाम के एक हो सकते हैं, कैसे एकता ला सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं। ये सब आज आप सब एक होकर इस चीज को सरदार पटेल हमारा है, सरदार पटेल हमारा है, इन्हीं शब्दों के साथ इंस्पेक्टर साहब को भी कि वो यहाँ आए और आपने भी यहाँ सारे समाज के लोगों को, कोई भी समाज हो जो सरदार पटेल के अन्यायी हैं, हमारे साथ चलकर आए सभी लोगों को नमन प्रणाम करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को कि आप लोगों ने यहाँ आकर 150वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में यहाँ आके शिरकत की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, चाहे गुलाब हो, चाहे उनकी टीम हो पूरी, और हमारे प्रधान जी नहीं आए यहाँ की,
चलो कोई बात नहीं, बुलाएंगे हैं? तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, प्रधान जी फिर कभी न कभी आएंगे, ठीक है, ठीक है। सबको मैं धन्यवाद सभी लोगों को कि आपने एकता की भावना से हमें कल इनको मना कर दिया था कि हमने कहा टेंट नहीं लगाना, माइक नहीं लगाना, आपने मेरे आदेश का पालन किया। तो कुछ टाइम कम है, टेंट माइक में पैदा करते हैं, इसलिए सबको नमन प्रणाम करते हुए और